2020 एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। लेकिन उसी समय असम के एक छोटे से गांव में एक क्रांति की शुरुआत हो रही थी, BVL यानी ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग। BVL एक सपना जो साकार हुआ अभिजीत भट्टाचार्य के अथक प्रयासों से। अभिजीत भट्टाचार्य भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 100 से ज्यादा मैच खेले हैं। महामारी के समय जब सब कुछ ठहर सा गया था, तब अभिजीत ने एक ऐसा सपना देखा जो लाखों बच्चों की जिंदगी बदल सकता था। BVL की शुरुआत एक छोटे से पहल से हुई, जिससे वॉलीबॉल को हर गांव के बच्चों तक पहुंचाया जा सके। पहले सीजन में केवल 50 टीमें थीं, लेकिन इस साल BVL सीजन 2 में 209 टीमें 93 गांवों से 28 जिलों में शामिल हो चुकी हैं। ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग का शुरुआत 2020 में हुआ था, जिस समय विश्व भर में पूरा कोविड लॉकडाउन चल रहे थे। उसी टाइम जितने भी फॉर्मल प्लेयर्स हैं आसाम के, वो लोग इकट्ठा हुए और ये सोचा गया कि जो गांव के बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, जो वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं, उनको किस तरह से हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो क्योंकि हम लोग के पास कोई फंड्स नहीं था, तो हम लोग सब इकट्ठा हुए, कम्युनिटी को साथ में बुलाया और ये लीग का शुरुआत इस तरह से हुआ था कि एक गांव की टीम दूसरे गांव खेलने जाएंगे। एक होस्ट टीम रहेगा और एक गेस्ट टीम रहेगा। तो होस्ट टीम गेस्ट टीम को वेलकम करेंगे, इकट्ठा सब मिलके एक कम्युनिटी मील होगा, आपस में मिल बैठ के एक लंच साथ में करेंगे और शाम के टाइम में दोनों टीमों के बीच में एक मैच होगा। उसी तरह अगले वीकेंड में, एक दूसरे वीकेंड में एक गाँव की टीम दूसरे गाँव जाएगा। और ये पूरा कम्युनिटी इनिशिएटिव के थ्रू हुआ था। गांव के लोग मिल के ग्राउंड तैयार करते हैं, कम्युनिटी मिल्स तैयार करते हैं, वेलकम करते हैं और उसी तरह से हम लोग ने शुरू किया था। और देखा गया कि धीरे धीरे हमारे साथ गांव जुड़ते गए, क्योंकि इनका लार्ज स्केल इम्पैक्ट होने लगा। एक एक गाँव में जहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट नहीं था, वॉलीबॉल के थ्रू, ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल के थ्रू उनके गाँव में एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट शुरू हुआ, लोगों में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, नए नए बच्चे खेलने के लिए आए। तो एक एक टीम एक एक वेल विशर्स अडॉप्ट करते हैं, जिसमें थ्रू हम लोग उनको, बच्चे लोग को एक पहनने के लिए टी शर्ट देते हैं। उनका आने जाने का खर्चा हम लोग उसी पैसे से खर्च करते हैं।
तो बहुत कम टीमों के साथ हम लोग ने शुरुआत किया था 2020 में। केवल 50 टीम थे, 400 बच्चे थे। आज ये सीज़न 4 ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग का पिछले मार्च महीने में ख़त्म हुआ, जिसमें 390 टीम ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 4600 बच्चों ने इसमें खेला। 880 मैचेस से ज़्यादा मैच ऑर्गेनाइज हुआ होम एंड अवे फॉर्मेट में, और ये सब मैचेस को हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं एक स्पोर्ट्स ऐप के थ्रू। और देखा गया जहाँ जहाँ लड़कियों को एक टाइम के बाद उनको प्यूबर्टी अटेंड करने से ग्राउंड में आना उनको लगता है कि ये सही नहीं है, खेल नहीं सकते, तो हम लोग ने उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर ट्रेनिंग दिलाया ताकि वो लोग एम्पावर्ड हो और बच्चे आके खेले। सीज़न 1 में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो था वो 2:1 था, लेकिन अभी सीज़न 4 में लगभग बॉयज़ एंड गर्ल्स रेशियो अंडर 16 एज ग्रुप कैटेगरी में लगभग सेम है। तो ये बहुत अच्छा एक एनकरेजिंग न्यूज़ है। नए नए गांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसमें कोई इस पूरे लीग को कम्युनिटी के हेल्प के थ्रू आज भी ऑर्गेनाइज होता है। सब वॉलंटियरिंग करते हैं, हम लोग सब BBL के वॉलंटियर्स है। इसमें कोई फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, और एक दूसरे के कॉरपोरेशन से कोलैबोरेशन से चलता है। लोग आके वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के लोग जहाँ विश्व में है जो इसको जानते हैं BBL के बारे में, वो लोग आके टीम अडॉप्ट किया है। और अभी हाल ही बहुत रिसेंटली इसको वर्ल्ड वॉलीबॉल जो FIVB बोलते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, उन्होंने इस ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग को उनको लगा है कि ये विश्व के सबसे वन ऑफ द बेस्ट ग्रास रूट वॉलीबॉल इनिशिएटिव है जो कम्युनिटी के थ्रू हो रहा है और कम्युनिटी में इम्पैक्ट ला रहा है। हमारे सेंटर इंचार्ज है जो नए नए लीडरशिप क्रिएट हो रहा है गाँव में, बच्चे लोग का केयर करते हैं, उनको पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और इसी तरह से हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं, और जो भी गांव के अच्छे कामों में हमारे बच्चे वॉलंटियरिंग करते हैं। तो लगभग लास्ट 3-4 इयर्स में 10,000 बच्चे को हम लोग वॉलीबॉल BBL के तरफ से वॉलीबॉल में इंट्रोड्यूस किया, और उम्मीद करते हैं आगे भी लोगों की सहायता से हम लोग लीग को आगे बढ़ाते जाएंगे, और जो पॉजिटिव चेंजेस है, जो एजुकेशन लाइफ पढ़ाई में लोग बच्चे अच्छे हो रहे हैं, हर जगह पे इंटरेस्ट बैठ रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर स्वाक्षर सौरभ तालुकदार है। मैं असम वॉलीबॉल मिशन 100 का प्रेसिडेंट हूँ, और असम वॉलीबॉल मिशन 100 की तरफ से ये BBL इनिशिएटिव या ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग जिसे हमें कहते हैं, वो असम वॉलीबॉल मिशन 100 का एक इनिशिएटिव है। तो बेसिकली बहुत दिन पहले से असम में वॉलीबॉल एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। तो वॉलीबॉल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से वॉलीबॉल धीरे धीरे असम में उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होने लगी थी। तो हमारे जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं, तो वो लोग काफ़ी इस बारे से चिंतित थे कि वॉलीबॉल मतलब धीरे धीरे असम की सीन से ये हट रहा है। तो हमारे असम वॉलीबॉल के जो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जिनका पास है, या फिर असम वॉलीबॉल में जो एक ही जो इंटरनेशनल प्लेयर है मिस्टर अभिजीत भट्टाचार्य, वो तेजपुर से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, तो जितने भी सारे एक्स प्लेयर्स थे उनको इकट्ठा किया। तो उनके बीच में एक हमने बातचीत हुई कि किस तरह से हम असम में वॉलीबॉल को फिर से एक पॉपुलर गेम की तरफ उसको ले जा सकते हैं। तो उसी इनिशिएटिव के कारण हमारा एक संस्था का जन्म हुआ, जिसका नाम हमने रखा असम वॉलीबॉल मिशन 100। तो पहले हमने मिशन 100 इसलिए रखा था ताकि हम लोग 100 बॉल्स हम लोग कलेक्ट कर पाए, और 100 बॉल्स हम ये जो जितने भी असम में वॉलीबॉल ग्राउंड्स है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। क्योंकि हमारे जितने भी वॉलीबॉल ग्राउंड्स है उससे ज़्यादा उसके परसेंटेज हम गांव एरिया में, हमें रूरल लेवल में हम लोग देखते हैं जो गांव में हैं। और उन गाँवों में एक ही प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बहुत जगह पे बॉल्स अवेलेबल नहीं होते, उसी वजह से मतलब वॉलीबॉल कंटिन्यू नहीं होता है। क्योंकि गाँव में इकोनॉमिकली गांव एरिया बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड नहीं होता है, तो इसलिए उनको बॉल कलेक्ट करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने इस संस्था का नाम भी रखा असम वॉलीबॉल मिशन 100, ताकि हम 100 बॉल इकट्ठा करके ऐसे 100 गाँवों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ताकि उन गाँवों में वॉलीबॉल की चर्चा कंटिन्यू होती रहे।
फिर धीरे धीरे हमने देखा कि हमने एक फेसबुक में पेज हमने क्रिएट किया असम वॉलीबॉल मिशन 100 के नाम से। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और उसमें धीरे धीरे असम के जितने भी पुराने एक्स प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजर्स, करंट प्लेयर्स सारे एक करके जुड़ने लगे। और धीरे धीरे ये जो गांव थे वो कम से कम हमारा बढ़ने लगा। तो वो असम के लोअर असम से लेके अपर असम हर जगह पे हमारे सेंटर स्टार्ट होने लगे। तो फिर हमने वो मिशन 100 की जगह हमने दूसरा एक मिशन लिया कि हम अब 100 नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर वो जब कंप्लीट हो गया फिर हमने फिर से किया कि 100 न्यू क्लब्स हम लोग मतलब वॉलीबॉल क्लब्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ऐसे बढ़ता रहा और धीरे धीरे असम में जितने भी वॉलीबॉल लवर्स थे वो हमारे संस्था के साथ जुड़ने लगे। तो फिर बाद में अभिजीत दा ने फिर एक बात सजेस्ट किया, तो हमने देखा कि जितने भी वॉलीबॉल असम में चल रहा है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर वॉलीबॉल सीनियर लेवल में चलता है। सीनियर लेवल में क्लब वगैरह में प्रोफेशनली वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है जो यंग जनरेशन है उनके बीच में वॉलीबॉल का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। जो हमारे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है असम वॉलीबॉल एसोसिएशन, असम वॉलीबॉल एसोसिएशन भी साल में एक बार एक मिनी इंटर डिस्ट्रिक्ट और एक सब जूनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अंडर 14 और अंडर 16 बेसिस पे होता है, तो उसी बेसिस पे वो लोग एक साल में एक बार वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ये जो यंग टैलेंट्स हैं तो उनको सिर्फ एक साल में एक ही बार मौका मिलता है उनको वो प्लेटफॉर्म में गेम खेलने का। तो अभिजीत दा ने ये सजेस्ट किया कि हम असम वॉलीबॉल मिशन 100 की तरफ से हम लोग एक लीग स्टार्ट करते हैं। जो लीग बेसिकली ये जो जितने भी सेंटर्स हमारे हैं तो उन गाँवों में जितने भी बच्चे हैं जो अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 लेवल के बच्चे, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि वो खेलने के लिए उनको कई जगह मिल पाए। तो इसी चक्कर में हमने ये इसी सोच के साथ हमने ये ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग का स्टार्ट किया। और ये ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग इसका नामकरण भी हमने ब्रह्मपुत्र के नाम पे किया क्योंकि ऐसे ब्रह्मपुत्र हमारे असम की पहचान है। फिर फर्स्ट जो एडिशन हुआ ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग, उसमें हमने हमारे जितने भी उस टाइम पे जुड़े हुए गांव थे, जुड़े हुए क्लब्स थे, उनको हमने इनवाइट किया और टोटल 50 टीम्स उस बार पार्टिसिपेट किया। और ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग हमने दो हिस्सों में रखा, एक अंडर 16 और अंडर 14। ये लीग एक अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये लीग ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है और ये लीग होम और एवे फॉर्मेट में खेली जाती है। हमने सपोज़ देखते हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर जितने भी गांव हैं तो वो गांव वाले क्या करते हैं, गांव वाले एक फॉर्मेट में खेलते हैं, होम एंड एवे, इन दो फॉर्मेट में वो लोग गेम खेलते हैं। एक गांव वाले उनके गांव की टीम जब बाहर खेलने जाती है तो जिस गांव में वो लोग जाते हैं वो वाले गांव लोग उनके लिए खाना, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए खाना तैयार करते हैं, एक कम्युनिटी सर्विस की तरह उनको होस्ट करते हैं। फिर दूसरे दिन वो वाले मतलब जो जिस गांव ने होस्ट किया था वो अभी दूसरे गांव में खेलने के लिए जाएंगे, फिर वो दूसरा गांव उनके लिए होस्ट व मेज़बानी करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हमने स्टार्ट किया था। इससे एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि बच्चों को एक खेलने का प्लेटफॉर्म मिला और ये बच्चे पहली बार अपने लाइफ में, अपने कैरियर में वो पहली बार खेलने के लिए एक दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो इससे वो ज़्यादा मोटिवेट भी हुए। फिर ये जितने भी हमारा होम एंड अवे फॉर्मेट में मैचेस चलने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट में से एक टीम चैम्पियन निकलती है। अंडर 16 बॉयज़ में एक टीम, अंडर 16 गर्ल्स में एक टीम, अंडर 12 बॉयज़ में और अंडर 12 गर्ल्स में। अभी डिस्ट्रिक्ट जो चैम्पियन टीम होती है उन लोगों के बीच में हम 5-6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक जोन क्रिएट करते हैं और ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये जोनल कंपटीशन होता है। फिर उस जोन से एक चैम्पियन टीम निकलती है और लास्ट में ऐसे हमारे असम में टोटल 8 जोने हैं, 8 जोन है और 8 जोन में से हर कैटेगरी में एक एक चैम्पियन टीम निकल के आती है और जिनको हम लोग फाइनल स्टेज ऑफ ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग जो सुपर लीग कहते हैं, वो सुपर लीग के लिए उनको क्वालिफाई किया जाता है। और वो सुपर लीग हम कहीं एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हर जोन से जो चैम्पियन टीम आती है उधर पार्टिसिपेट करती है और वो सुपर लीग के बाद कोई एक टीम चैम्पियन होते हैं और उस सीज़न का वही ब्रह्मपुत्र लीग का चैम्पियन टीम होता है। तो ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग जो हमने फर्स्ट सीजन स्टार्ट किया था उस टाइम में अराउंड 50 टीम्स हमारे पार्टिसिपेट किए थे और इस बार ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग का 4th सीज़न ख़त्म हुआ है और इस बार हमारे टोटल 400 नंबर्स ऑफ अराउंड 400 के पार आसपास की टीम ने इस बार चौथे एडिशन में
ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग के पार्टिसिपेट किया है। तो इट्स ए ह्यूज सक्सेस, क्योंकि एक टाइम पे वॉलीबॉल, उस टाइम पे जब वॉलीबॉल की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी थी, उसके बाद से जब ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग आया, स्टार्ट हुआ, उसके बाद असम में वॉलीबॉल की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने लगी। जिस टाइम पे फर्स्ट सीजन में सिर्फ 50 टीम्स थी, अभी फोर्थ सीजन तक वो टीम्स बढ़ के 400 के आसपास हो गई है। जिस टाइम पे हमारा मिशन सिर्फ 100 प्लेयर के साथ था, अभी वो मिशन स्टार्ट होकर हमारे लगभग 3000 के पास हमारा मिशन पहुंच गया है। 3000 के करीब नए प्लेयर्स हमने वॉलीबॉल में, असम वॉलीबॉल में इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा भी हमारे इसी दौरान हमने बहुत सारी इनिशिएटिव ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग और असम वॉलीबॉल मिशन 100 के थ्रू लिया है, जिसमें हम लोगों ने जितने भी ये जो गांव सब है, जहाँ पे कोई बेसिक कोच वगैरह नहीं है, जहाँ पे जो एक्स प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स या फिर कोई स्पोर्ट्स लवर, वो लोग देखभाल करते हैं अपने ग्राउंड का, उनको लाके हमने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, ट्रेन द ट्रेनर्स करके। उस ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम के ज़रिए हमने हमारे जो इंटरनेशनल कोचेस हैं उनको हमने इनवाइट किया था कि प्लीज़ आप लोग आइए, हमारे ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग के साथ जुड़े हुए बहुत से टीम हैं, बहुत से गाँव हैं जिनमें एक्स प्लेयर्स वगैरह कोचिंग करते हैं, लेकिन उनको कोचिंग के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करके इंटरनेशनल कोचेस जैसे पांडियन सर, इंटरनेशनल कोचेस जैसे चंदर सिंह सर, वो लोग हमारे बीच पहुँचे और उन्होंने उन गाँवों से निकले हुए जो कोचेस थे उनको ट्रेन अप किया, ताकि उनको ट्रेन अप करके उन्होंने उनको बताया किस तरह से एक प्लेयर को क्रिएट किया जाता है। सो जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वो लोग फिर गांव में जब वापस चले गए तो उन्होंने अपने अपने एरिया में जो प्लेयर्स थे उनको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना भी प्रॉपर साइंटिफिक वे से उनको सिखाना स्टार्ट किया। उनको हमने ट्रेन अप किया एक इंटरनेशनल ट्रेनर के ज़रिए। फिर बीच में हमने ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग से जो बच्चे, जो टैलेंट हमें मिले थे, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको हमने इकट्ठा करके उनके बीच में हमने कोचिंग कैंप करवाया। फिर बीच में हमने ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग के ज़रिए हमने बहुत से सोशल इनिशिएटिव जैसे एंटी टोबैको मूवमेंट, फिर एंटी प्लास्टिक, ये सब मूवमेंट भी हमने चलाया। और अभी रिसेंटली हमने जो गर्ल्स के बीच में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बीच में जो साइंटिफिक वे से मेंस्ट्रुएशन का जो इश्यूज़ है उसको टैकल करने के लिए हमने बहुत से सोशल कोज के लिए भी काम किया। तो धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग ने हमारे आसाम के प्लेयर्स, एक ह्यूज नंबर ऑफ नए प्लेयर्स क्रिएट करने के अलावा भी उन प्लेयर्स के बीच में जो साइंटिफिक नॉलेज, सोशल नॉलेज, ये सब भी पॉपुलराइज करने के लिए बहुत से काम किए। अभी ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि आसाम वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, जो सब जूनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, जो अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो लास्ट टाइम का जो सब जूनियर या अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टीम फॉर द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी इतनी टीम ज्वाइन नहीं हुआ था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, उसमें हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टीम ने ज्वाइन किया है, क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स हैं ना वो ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग से निकल के आए थे, जिन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया था। जो सब डिस्ट्रिक्ट पहले कभी ज्वाइन नहीं किए थे ये सब इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह टूर्नामेंट में, वो भी उस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो दिस इज़ ए बेसिक सक्सेस। अभी रिसेंटली फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल, जो FIVB कहते हैं, जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल के जो मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स है जो कंडक्ट करती है, वो FIVB ने ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग को स्पेशल रिकॉग्निशन और स्पेशल ग्रास रूट लेवल का एक रिकॉग्निशन उन्होंने हमें दिया है। सो ग्रास रूट लेवल में वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव करके उन्होंने ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग को एक अफ्रीकन लीग के साथ 2 बस ऐसा फाउंडेशन है जिनको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है। और हाल ही में हमारे जो फाउंडर है अभिजीत भट्टाचार्य जी, वो अभी FIVB की जो उनका ये लॉन्चिंग प्रोग्राम है फाउंडेशन लॉन्च का, उनमें हमें इनवाइट किया है ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग को, और उनको रिप्रेजेंट करके अभिजीत सर अभी स्विट्ज़रलैंड में जो FIVB के हेडक्वार्टर है वहाँ पे उन्होंने ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग के ऊपर प्रेजेंटेशन भी दे के आए हैं। और FIVB की तरफ से इन फ्यूचर उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट से स्टार्ट करके बहुत से सपोर्ट्स के बहुत तरह के टेक्निकल सपोर्ट्स देने के वायदे भी किए हैं। ये ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग हमारा एक बेसिकली एक
नॉन गवर्नमेंट एक कह सकते हैं कि मतलब बिना सरकारी फंड के बावजूद हम लोग चला रहे हैं। तो इसमें हम लोग हर टीम को उनके आने जाने का, उनके टीम को, उस गांव के प्लेयर्स को किट प्रोवाइड करने के लिए, उस गांव में बॉल्स प्रोवाइड करने के लिए, उस गांव में नेट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, तो हम लोग एक स्पॉन्सरशिप मनी रखते हैं कि एक टीम के लिए 14,000 रुपीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं कि एक टीम को आप एडॉप्ट कर सकते हो अगर आप 14,000 रुपीज़ देते हो। तो इस अप्रोच से हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स वगैरह हमारे उस अप्रोच को स्वीकार करते हैं और वो लोग कोई ना कोई गांव की टीम को एडॉप्ट कर लेते हैं और एडॉप्ट करने के बाद वो लोग 14,000 रुपीज़ देते हैं। उस 14,000 में उस गांव की टीम में जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए हम लोग किट बनवाते हैं। उस गांव में हम लोग जितने पूरे साल भर के लिए हम लोग उन्हें बॉल प्रोवाइड करते हैं। उस गांव में पूरे साल भर के लिए हम लोग उन्हें नेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और साथ में उस गांव में वो जितने भी प्लेयर्स हैं वो बाहर खेलने जाने के लिए उनका जितना भी कम्युनिकेशन कॉस्ट होगा, गाड़ी में आने जाने का, वो सारा उसी 14,000 के अंदर हम लोग बेयर भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा लीग चल रहा था। तो हाल ही में हमें ऑल इंडिया से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, हमने उन्हें अप्रोच किया था तो ऑल इंडिया वालों ने हमें कुछ हेल्प किया। उन्होंने वो सुपर लीग ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने अपना दुलियाजान जो ऑल इंडिया का हेडक्वार्टर है वहाँ पे उन्होंने सुपर लीग ऑर्गेनाइज करने की अनुमति दी। उसके बाद ONGC ने हमें हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको ट्रैक सूट प्रोवाइड किया। हाल ही में वेक्टर एक्स करके एक वॉलीबॉल की एक बॉल फैक्ट्री है, बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, उन्होंने ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग के जितने भी बॉल्स हैं वो उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं ताकि वो बॉल्स वगैरह हम अपने गाँवों में अभी बच्चे जो खेल रहे हैं वो वेक्टर एक्स की बॉल से खेल रहे हैं। हाल ही में सिग्निफाई करके जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी है उन्होंने 100 से ऊपर के ग्राउंडों में उन्होंने लाइट प्रोवाइड किया है। अभी ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग की वजह से गांव-गांव में आप देख सकते हैं कि गांव-गांव में इस तरह से पोल एंड लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं ताकि वहाँ पे बच्चे जब अंधेरा हो भी जाए तो वो लोग खेलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्कूल वगैरह छुट्टी होने में बहुत टाइम हो जाता है और विंटर के टाइम में बहुत जल्दी असम में अंधेरा आता है। तो इसी वजह से लाइट्स वगैरह भी हमने उधर प्रोवाइड किया है। तो एक तरह से ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग और असम वॉलीबॉल मिशन 100 की तरफ से हमने वॉलीबॉल असम में वॉलीबॉल को फिर से एक बार पुनर्जीवित करने के लिए जितना हो सके हमने किया है ताकि यहाँ पे जो टैलेंट है वो टैलेंट कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई किसी बॉल की क्राइसिस की वजह से या फिर कोई कोचिंग क्राइसिस की वजह से वो रह ना जाए। और हमने ये भी टारगेट किया है कि असम को इंडियन वॉलीबॉल का एक हब, एक सेंटर, एक मेन परफॉर्मेंस सेंटर की तरह उसको डेवलप करने के लिए ताकि जितने भी इंडियन टीम में फ्यूचर प्लेयर्स वगैरह हो वो ज़्यादातर असम से हो। और हमने ये रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी हमने देखा भी है। अभी रिसेंटली शिवसागर की एक लड़की है, वो सेपोन नाम की एक गांव है बहुत ही रिमोट एरिया में, होलोगुड़ी, तो उस गांव से एक लड़की लास्ट ईयर वो अंडर 16 जो इंडियन टीम की फाइनल कैंप तक वो पहुंची थी। उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन उसने वो होलोगुड़ी से लेके उनकी जर्नी जो ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग से उसने स्टार्ट की थी, वो ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग से वो होलोगुड़ी सेपोन से निकल के वो इंडियन टीम के फाइनल कैंप तक पहुँचे। तो हम सोचते हैं कि इस तरह से इनिशिएटिव अगर हम लेंगे तो सिर्फ वो लड़की नहीं, इस तरह से असम में और भी टैलेंट्स हैं जो बहुत से कारणों की वजह से अभी निकल के नहीं आ पा रहे हैं, और भी ज़्यादा पोटेंशियल है जो बहुत सी कारणों की वजह से शायद जिस तरफ उन्हें पहुंचना चाहिए वहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो उतना हो सके उतना करने के लिए रेडी है। और ये बेसिकली ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये वॉलीबॉल लवर्स नहीं, एक वॉलीबॉल मैड पीपल, ये असम के कुछ पागल है जो वॉलीबॉल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक बेसिकली इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलीबॉल लवर्स कुछ है जो किसी भी हद तक वॉलीबॉल के लिए कुछ करने के लिए जज्बा रखते हैं, और उन्हीं की ये डे टू डे उनका जो सर्विस है विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन और विदाउट एनीथिंग वो लोग कर रहे हैं ताकि असम के जो ग्रास रूट लेवल में प्लेयर्स हैं उनको बढ़ावा मिले, उनको अगले स्टेज तक हम लोग ले जा सके। तो यही हमारा काम है और मैं भी उसी इनिशिएटिव का एक पार्ट हूँ।
बेसिकली हम लोग, हमारे लीडर है अभिजीत भट्टाचार्य जी, ही इज़ द ओनली इंटरनेशनल प्लेयर फ्रॉम असम एंड वो सीनियर इंडियन टीम के कैप्टन भी रहे हैं। तो वो हमारे पाथ फाइंडर है, वो हमारे मार्गदर्शन है, वो हमें दिखाते हैं किस तरह से हमें करना चाहिए। और हम लोग भी चाहते हैं कि, मैंने खुद इंडिया कैंप किया है, तो हमारे जैसे बहुत से मेरे से ऊपर के टैलेंटेड प्लेयर्स अभी निकल के आ रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि बहुत ही जल्दी हमारे ये प्लेयर्स आगे जाके इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में इंडियन वॉलीबॉल का एक डेफिनेटली असम एक पावर हाउस बनने जा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग का हमारा यही मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स है और इसी तरह से हम ये लीग ऑपरेट कर रहे हैं। अचीवमेंट एक तरफ से देखा जाए तो अचीवमेंट अभी तक कुछ खास हुआ नहीं, और एक तरफ से देखा जाए तो बहुत सी अचीवमेंट हमने कर लिया है। तो बेसिकली जो हमारा मोटिव था, जो हमारा गोल था, जो हमारा लक्ष्य था, वो था हम किस तरह से असम में वॉलीबॉल को पॉपुलराइज कर पाएँ, किस तरह से असम के प्लेयर्स को हम आगे ले जा सकें, किस तरह से असम में एक वॉलीबॉल का एक नया रेवोल्यूशन ला सकें। तो कुछ हद तक तो हम सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 0 से और आज हमारे साथ 400 सेंटर, अराउंड 400 सेंटर हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। तो वो लोग मतलब हमसे जुड़ गए हैं। तो 0 से 400 तक का जर्नी है, तो कुछ हद तक तो हमने अचीव किया है, लेकिन ये जर्नी और भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कि ये असम वॉलीबॉल मिशन 100 या ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग की तरफ से और भी नए नए गाँव, और भी नए नए सेंटर्स, और भी नए नए प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग सेंटर्स, नए नए सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो भी वॉलीबॉल में आना चाह रहे हैं, क्योंकि वॉलीबॉल हमारा पॉपुलराइज हो रहा है। और इसमें एक और अहम मतलब इसमें एक रोल प्ले क्या है, हमारे ये जितने भी मैचेस होते हैं ना ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग के, ये सारे के सारे टेलीकास्ट होते हैं, लाइव टेलीकास्ट। हमारे पार्टनर हैं, मीडिया पार्टनर धतूरा फिल्म, वो उन्होंने अपने उनके मदद से हमने ये जितने भी मैचेस है वो हम लोग लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं। और ये स्पॉट बहुत वेबसाइट के ज़रिए हमारा लाइव टेलीकास्ट होता है, और ये जितने भी लाइव टेलीकास्ट होता है इनसे बच्चे और भी मोटिवेट हो रहे हैं। अभी 400 टीमें हैं, और भी टीमें जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको हम एकोमोडेट किस तरह कर पाएंगे, बेसिक ऑब्स्टेकल हमारा यही है, क्योंकि इट इज़ बिकम ए ह्यूज लीग, और इस तरह का लीग पूरे वर्ल्ड में अभी ग्रास रूट लेवल में है नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा लीग बनने वाला है, और इसको हैंडलिंग करने में, मैनेजमेंट करने में, क्योंकि अभी हमारे उस तरह से हमने ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे जितने भी है ये वॉलंटियर्स हैं, वॉलीबॉल मैड वॉलंटियर्स आप कह सकते हैं, जो वॉलीबॉल के लिए पागल है। तो ये वॉलंटियरी सर्विस की तरफ से चल रहा है। जैसे मैं अभी खुद एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एसोसिएट हो रहे हैं। अभिजीत दा वो ONGC में जॉब करते हैं, वो एसोसिएट हुए हैं, कोई कहीं और कर रहा है, वो एसोसिएट हो रहा है। तो ये सारे मतलब वॉलंटियर्स हैं। तो अभी ये लीग और बढ़ रहा है, तो इसको मैनेज करने में फंड्स एकोमुलेट करना, किस तरह से फंड्स आएंगे, फिर उनको कैसे, उनको वो लॉजिस्टिक सपोर्ट, किट्स वगैरह, बॉल कैसे भेजा जाएगा, उनको कैसे पहुंचाएंगे, कहाँ से स्पॉन्सर लेंगे, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये एक बड़ा टास्क बनता जा रहा है। तो ये बेसिक ऑब्स्टेकल है। उसके अलावा जितने भी टीम्स आएंगे, जितने भी प्लेयर्स बढ़ेंगे, वही हमारा सक्सेस है। और एक तरह से देखा जाए तो अभी वॉलीबॉल, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो असम वॉलीबॉल एसोसिएशन है, जो स्टेट का मतलब मेन बॉडी है, तो वो लोग जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हर साल करवाते हैं, तो लास्ट टाइम जो सब जूनियर अंडर 16 जो इंटर डिस्ट्रिक्ट उन्होंने करवाया था, उसमें रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ टीम ने ज्वाइन किया है। इतने से डिस्ट्रिक्ट जो पहले कभी ज्वाइन किए भी नहीं थे, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम वाले जो सब जूनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग का ही सक्सेस है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग की वजह से हर जगह से प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, और वो प्लेयर्स ही उसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके आगे आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा थोड़ा सक्सेस तो हमें मिल रहा है थोड़ा बहुत। जैसे वो लड़की शिवसागर के गांव से निकल के अभी इंडिया कैंप तक पहुंची है, ऐसे शायद आगे और भी हमारे तैयार हो रहे हैं टैलेंट, और मुझे विश्वास है कि 1-2 साल के अंदर और भी जाएंगे और इंडियन टीम में सिलेक्ट होके आएंगे।